Hi everyone, my name is Harshita and I welcome you on the Mentors YouTube channel. So guys, the D-Day is here. Tomorrow is your exam of IIT JAM 2024 and आज की सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो आपकी इस प्रिपरेशन को एक रैंक में कन्वर्ट करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं. सो आई नो ऑल ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड रियली वेल. आपने बहुत एफर्ट दिया है और बहुत ज़्यादा समय लगाया है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन ऑल ऑफ इट हैज़ टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ अ good rank in the examination. And before I go ahead, let me first tell you that no matter what, okay, no matter what the outcome is tomorrow, आपका एग्जाम अच्छा जाता है, आई विश आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, बट इवन इफ इट इज़ नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ. एज आई ऑलवेज से, राइट, इट्स जस्ट एन एग्जाम. जस्ट गो देयर एंड डू योर बेस्ट, राइट. तो सबसे पहले ना मैं फटाफट आपको ना एनेक्चर बता, मतलब बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट बता देती हूँ जो जैम ने ऑफिशियली इशू किया हुआ है, और ये सारी बातें आपको कल एग्जाम में जाने से पहले ध्यान रखनी है. सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है, और उसके साथ एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पर अपलोड किया था. मोस्ट ऑफ यू आप सबने आधार कार्ड अपलोड किया होगा. अगर किसी ने और कुछ और जैसे वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट अपलोड किया था तो वो आपको लेकर जाना है, डिपेंडिंग अपॉन आपने एप्लीकेशन के टाइम पे कौन सा गवर्नमेंट प्रूफ अपडेट किया था, राइट. उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट या फिर आपकी फोटोग्राफ भी ली जा सकती है बिफोर द एग्जाम. सो मेक श्योर दैट आपके हाथों पर कुछ भी ऐसा इंक मेहंदी कुछ भी इस टाइप का ना हो, क्लीन फिंगर्स हो आपकी, सो दैट अगर वो आपका हैंड इंप्रेशन या फिंगर इंप्रेशन लेते हैं तो वो क्लियरली आए, ठीक है. उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में आपको फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अलाउड नहीं है. अपना कैलकुलेटर अंदर में लेके मत चले जाना, वहाँ यूज़ नहीं करने देंगे. वर्चुअल कैलकुलेटर ही आपको यूज़ करना अलाउड रहेगा. वर्चुअल कैलकुलेटर अब तक अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जैम के ऑफिशियल साइट पर जाकर जो मॉक टेस्ट है वहाँ पर एक बार अटैम्प्ट ज़रूर करके देखो यार उस मॉक टेस्ट को. उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कल आपके एग्जाम में कैसा इंटरफेस आने वाला है. ओके, नेक्स्ट है कैरिंग एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन फॉर एनी अदर पर्पस. कुछ भी प्रिंटेड स्कैन, कोई नोटबुक, पेन्स, आपको कुछ भी नहीं लेकर जाने. इवन पेन भी वो देते हैं आपको, और आपको एक नोट पैड दिया जाएगा रफ वर्क करने के लिए ना. आपको नोट पैड एक भी नहीं मल्टीपल भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है. तो आपको नोट पैड दिया जाएगा और आपको उसमें फिल करना है, बट आपको किसी भी तरह का कोई रफ पेपर, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं लेके जाना जिससे आपको कोई डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बन सके, ठीक है. नेक्स्ट है आपका ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. किसी से कोई बात नहीं करनी है. इवन इफ आपका फ्रेंड बैठा है तो ये नहीं कि फालतू में कोई इशारे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नो मैटर वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है या नहीं, इट कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है, उसको हैम्पर नहीं करना है, और अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत हैम्पर किया तो देन अगेन इट कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन. और अनफेयर मीन्स आपको किसी भी पॉइंट पे यूज़ नहीं करने हैं. कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाथ में लिख कर ले जाते हैं. मैं आपको बता रही हूँ, आई नो सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द पास्ट जो हाथ पर लिख कर ले गए थे अपने, ठीक है, जो फॉर्मूले होते हैं और ये सब कुछ हाथ पर आपको नहीं लिख कर लेकर जाना है. प्लीज़ अपने अच्छे से रिविजन करो और वो सब आपको, ठीक है, ध्यान रखना है कि आपको हाथ पर ये सब नहीं लिख कर लेकर जाना है. कुछ बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा शाने बनते हैं कि यार हम कोई नहीं है, थोड़ा बहुत फॉर्म मिले, ऐसा कुछ हेल्प नहीं होती है इन सब चीज़ों से, बल्कि डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट अब बात करते हैं फटाफट डूज फॉर द एग्जामिनेशन. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, जो आपको करनी है. सबसे पहले तो आज की रात, बिकॉज आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है, 9:30 to 12:30 होने वाला है. सो मेक श्योर दैट यू टेक गुड 6-7 आवर्स ऑफ स्लीप टुडे. ये बिल्कुल मत करना, आज रात पढ़ने से कुछ नहीं बदलने वाला है. रिजल्ट मैं आपको बता देती हूँ, रिजल्ट फिर भी वही रहेगा, बल्कि जितनी आपने मेहनत की है कहीं वो भी खराब ना हो जाए. तो इसके लिए प्लीज़ टेक अ गुड नाइट स्लीप टुडे. आज से शुरू हो गई है आपकी जो पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है, कल से नहीं, ठीक है. टेक अ गुड नाइट स्लीप. जितनी मेहनत कर ली है वेल एंड गुड, उसमें बेस्ट करके आना है, बट उसकी वजह थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आज की टुडे डोंट स्पेंड द नाइट ऐसे कि मतलब सो नहीं रहे हो. टेक प्रॉपर रेस्ट, ठीक है. उसके बाद दूसरा, मॉर्निंग में प्लीज़ बिफोर यू गो टू द एग्ज़ाम, बिकॉज आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, डू नॉट ईट एनीथिंग हैवी, बट प्लीज़ डू नॉट गो एम्प्टी स्टमक. मतलब खाली पेट नहीं जाना है. बहुत से बच्चे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वीकनेस फील करने लग जाते हैं बिकॉज वो कुछ खाकर नहीं आए होते हैं. और ऐसा भी कुछ खा के नहीं चले जाना, जैसे राइस वगैरह मत खाकर जाना जिससे तुम्हें नींद आए. ओके, ईट समथिंग लाइट, जो भी कुछ ब्रेड बटर ले सकते हो, मे बी जस्ट एक रोटी और साथ में थोड़ी सब्जी ले सकते हो. ईट समथिंग लाइट.
और बट ऐसा मत करना कि रात से कुछ नहीं खाया गया, सुबह भी ऐसे ही चले गए, बिकॉज अगर आपको थोड़ी भी वीकनेस फील हुई तो आपका टाइम एग्जाम में से जाएगा और आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, वहाँ आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी कि आपको वीकनेस क्यों हुई, हुई तो हुई, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट, कुछ भी जो आपको थोड़ा सा लाइट और आपका हल्का सा पेट को फिल कर दे, ऐसा कुछ खाकर जाना है, सो दैट यू हैव योर एनर्जी। ओके, देन टेक अ वाटर बॉटल विद यू। बहुत बार बिकॉज हम लोग एग्जाम देते देते ना थोड़े परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट टेक अ वाटर बॉटल विद यू, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने साथ वाटर बॉटल लेकर जाना है। तो ये तो वो बातें हुई जो एग्जाम हॉल में जाने से पहले ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई रफ वर्क का मटेरियल नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ भी आप जो है वो लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, पेपर सॉल्विंग के टाइम पे के डूज क्या है। जब आपका पेपर चल रहा है उस समय आपको क्या ध्यान रखना है। पेपर जब चल रहा है तो सबसे पहले जब पेपर सामने आता है तो घबराना नहीं है, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपना काम एंड कंपोजर कल के 3 घंटे बनाकर रखना है। आपको पेपर से पहले भी काम रहना है और पेपर के बाद में भी काम रहना है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट आपको होना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है ना। तो पेपर में जब जा रहे हो, जब पेपर सामने आया, ये नहीं कि 3-4 टफ क्वेश्चंस दिख गए तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, नहीं। और ऐसा भी नहीं कि पेपर बिल्कुल इजी दिखा रहे, ये तो मुझे आता है और इस करके सिली मिस्टेक्स कराए, नो। इवन इफ द पेपर, तो दो केसेस है, देखो, अगर तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये पता है कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी, इसलिए आपको कॉशियस होकर पेपर करना पड़ेगा और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कॉशियसली आपको अटेम्प्ट करना होगा। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि व्हेन यू आर, अगर पेपर में थोड़े टफ क्वेश्चंस दिख जाते हैं तो डू नॉट वरी, ऐसा नहीं होगा कि पूरा पेपर सिर्फ टफ ही क्वेश्चन से भरा होगा। आप अच्छे से एक बार आगे जाकर देखना, क्वेश्चंस आपको डुएबल क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इवन इफ द पेपर इज टफ, इट इज टफ फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मोर देन 95%, 98% भी कह सकती हो, मोर देन 98% स्टूडेंट्स के लिए पेपर वो टफ ही है। तो आपको जो टफ पेपर है तो वो सबके लिए टफ है। अब उस टफ में से जो बेटर कर पाएगा, जो सिली मिस्टेक्स नहीं करेगा, उसकी रैंक आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, वेदर इट इज टफ, वेदर इट इज ईजी, रैंक्स कट ऑफ्स अपने आप चेंज हो जाती हैं। तो आपको बस अपना बेस्ट देकर आना है, ये नहीं सोचना उस समय कि इजी आ गया, डिफिकल्ट आ गया, कुछ नहीं सोचना, बस जो आपका बेस्ट है आपको बस उससे अपने पेपर को सॉल्व करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं ध्यान रखना। दूसरा, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ जिस कैलकुलेशन को जब करोगे उसी समय चेक करना, बाद में आके कैलकुलेशंस चेक करने का कोई मौका नहीं मिलता है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। जिस कैलकुलेशन को जब करो वहीं पे चेक करो कि कोई गलती तो नहीं है, उसी को डबल चेक वहीं पे वहीं कर लो। ये मत करो कि अभी तो फटाफट कर दे तो फिर दोबारा आके देख लूंगा, नहीं, दोबारा आके देखने का कोई भी टाइम आपको नहीं मिलता एग्जाम के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा वर्चुअल कैलकुलेटर मॉक टेस्ट खोलकर प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा ना हो कि कल वर्चुअल कैलकुलेटर में एंट्री ना कर पाओ, और कोशिश करना कि खुद से कैलकुलेशंस कर पाओ। मतलब हर हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वर्चुअल कैलकुलेटर मत यूज़ करना, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। देन आपको सबसे पहले, जैसे कि मैंने हमेशा बताया हुआ है, एमसीक्यू सेक्शन पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग का रिस्क भी होता है, तो ज़्यादा कॉशियसली अटेम्प्ट करना पड़ता है। फिर एनईटी सेक्शन अटेम्प्ट करो, और लास्ट में एमएसक्यू सेक्शन अटेम्प्ट करो, क्योंकि एमएसक्यू में एक क्वेश्चन में मिलते तो 2 ही मार्क्स हैं, बट कई बार बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है एमएसक्यू में, तो इसलिए उसको लास्ट में करो, पहले एमसीक्यू और एनईटी को करो और एमएसक्यू में लास्ट में भी करोगे, और अच्छे से अगर 6-7 क्वेश्चंस भी कर लोगे तो वो इनफ होते हैं अच्छी रैंक के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, तो बेसिकली डूज में आपकी यही सारी चीज़ें हैं। डूज में आपका ये भी है कि हर एक आपको यूनिट्स को, जो भी क्वेश्चन को आंसर देने लगो तो यूनिट्स को ध्यान से देखो, मतलब जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। बहुत कम से कम 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होंगे जिसके जो ऑप्शंस होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, तो ऐसे ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखो। ओवर कॉन्फिडेंट फील होके कुछ भी नहीं टिक कराना है। प्लीज सी ट्वाइस कि आप क्या मार्क कर रहे हो, 1-2 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे, बट आप सिली मिस्टेक्स उससे आपकी कम हो जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट, तो ये आपके थे डूज। अब डोंट्स में मैंने आपको, वैसे तो एक तरह से हो ही गया, बट डोंट्स में क्या है, पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। पेपर को देख के इजी आए टफ आए, काम कंपोस्ट। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये कि किसी भी क्वेश्चन पे अड़ नहीं जाना है, सबसे बड़ा डोंट है, प्लीज डू नॉट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन पे 10 मिनट नहीं लगाने हैं, अगर आपको दिख रहा है 5-6 मिनट में वो सॉल्व नहीं हो रहा है, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस पेपर में सिर्फ टाइम वेस्ट कराने के लिए ही डाले जाते हैं आपके, तो उनको उन क्वेश्चन से बच के रहना है। उस चक्कर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ दे रहे जो बहुत इजीली हो सकते थे,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है और कोशिश करना न्यूमेरिकल्स को थोड़ा आखिरी के लिए कम छोड़ना, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ना थोड़ा कॉशियसली, क्योंकि आखिरी में आपका ना माइंड वो हो जाता है बहुत कि पेपर खत्म करना है, पेपर खत्म करना है, तो इस चक्कर में आप ये कई बार ना बच्चे ये करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को आखिरी के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें वो गलत कैलकुलेशंस कराते हैं। न्यूमेरिकल्स को कोशिश करना शुरू में कर लो, बट किसी भी न्यूमेरिकल पे 15-15 मिनट नहीं स्पेंड करना, जहां पे देखें कि बहुत टाइम ले रहा है जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। अपने आज अपना फॉर्मूले वगैरह अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चंस अगर कर रहे हो तो टेस्ट के क्वेश्चंस में जो गलतियां हुई थी उनको रिवाइज करो, बट आज के दिन कुछ नया मत पढ़ना, वो सबसे खतरनाक चीज़ है। ठीक है, प्लीज़ डू नॉट रीड एनी न्यू कंसेप्ट टुडे। कहीं से कोई क्वेश्चन भेज रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं, आपको नहीं देखना। आज आपने सिर्फ अपनी रिविजन और अपनी गलतियों के लिए दिन रखना है, जो गलतियां आपने की हैं उसको वो कल के पेपर में ना हो, उसके लिए आज का दिन है। आज का दिन नया कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है। जो आपके बाकी के 5-6-7 घंटे बचे उसमें प्लीज़ डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, जितना आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। ओके, सो विद दिस तो डोंट प्लीज दोबारा दोबारा बोल रही हूँ मैं इस बात को, आज के दिन कुछ भी नया मत देखना, अपने कॉन्फिडेंस से जाना। और गाइज ये तो हुई वो बातें जो आपको ध्यान रखनी है रैंक के लिए, एक अच्छे रैंक के लिए आपको जो माइंड में होना चाहिए। बट अगेन, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू, आई नो दैट यू हैव गिवन योर लेवल बेस्ट इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। आपने अपनी अपनी बिकॉज आई नो कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप जनरली ना उसके साथ करते हो, कॉलेज के साथ, तो बहुत बार कभी कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे, कभी आपका एग्जाम चल रहा था, बट प्लीज प्लीज मेक श्योर दैट you are not under confident. Go ahead, please go ahead with confidence tomorrow. Okay, thank you so much guys, and I'll see you all in the next session. हम लोग पेपर के एनालिसिस करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको मैं पूरी गाइडेंस दूंगी आगे जाके भी। तो make sure that you have subscribed to the mentors YouTube channel, and जितनी भी आगे गाइडेंस रहेगी आपके पेपर सॉल्यूशन की, काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिल करना है, प्रेफरेंसेस कैसे फिल करनी है, सबके लिए मैं आपको आगे भी गाइड करने वाली हूँ। बट कल पहले अच्छे से पेपर दे के आओ। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल माई बेस्ट विशेज आर विद यू, एंड गो देयर, बी कॉन्फिडेंट, अपना बेस्ट देकर आओ एंड लीव द रेस्ट अपॉन गॉड, सब कुछ बेस्ट ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन वेरी वेरी सून।